इस वीडियो में हम इनइक्वलिटीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है कि इनइक्वलिटीज़ बेसिक मैथमेटिक्स में क्लास 11th का बेसिक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है। तो इनइक्वलिटीज़ शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें पहले समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ब्रैकेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए हमें। किस तरीके का ब्रैकेट्स, कि एक ऐसा ब्रैकेट होता है, एक ऐसा ब्रैकेट होता है और एक ऐसा ब्रैकेट होता है। इन तीनों को सबने देखा हुआ है। अब इसको कहते क्या है? इस ब्रैकेट को बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट। और इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सेट बोल लो या डिस्क्रीट ब्रैकेट बोल लो। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं कि ये ब्रैकेट्स होते क्या हैं। इनके बारे में कॉन्सेप्ट एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इनइक्वलिटीज़ पूरा ब्रैकेट्स का ही गेम है। जैसे सबसे पहला है हमारे पास, ये है क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इट इज सेड एज क्लोज ब्रैकेट। इसको क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो मैंने एक चीज लिखा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो 3 या 3 से बड़ी होगी और 5 या 5 से छोटा होगा। बात समझ रहे हो? अगर यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब अगर ऐसा लगाया हुआ है तो इसको तो ग्रेटर देन बोलते हैं, उसके नीचे एक लाइन खींच देते हैं तो उसको इक्वल टू भी बोलते हैं। मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है और लेस देन और इक्वल टू 5 है। इसका क्या मतलब है कि जो x की वैल्यू होगी वो 3 भी होगी या उससे बड़ी होगी और 5 होगी या उससे छोटी होगी। कहने का मतलब है कि जो बाउंड्री है हमारे पास, बाउंड्री क्या है इस केस में, कि लोअर लिमिट है हमारा 3, कि 3 से लेके 5 तक। तो कोई बोलेगा कि क्या 3 भी लेंगे हम? तो बोलेंगे हाँ 3 भी होगा, 5 भी होगा। तो जब भी हमें बाउंड्रीज को इंक्लूड करना होता है तो हम क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं। यानी हम क्या लिखेंगे, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है इस तरीके से कि x ग्रेटर देन 3 और लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है कि इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज ब्रैकेट 3,5। इसका मतलब कि x की जो वैल्यू है वो 3 है या उससे बड़ी है और 5 है या उससे छोटी है। ये 3 जो हो गया ये हमारा लोअर लिमिट हो गया, ये जो 5 है वो हमारा अपर लिमिट है। इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू। इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू, कि 3 बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू। x किससे बिलोंग करता है? तो 3 या उससे बड़ा। अब कोई पूछे कि 3 या उससे बड़ा, इसके बीच में कितने नंबर्स हैं ऐसे? तो इनफाइनाइट नंबर्स है ना। क्योंकि कोई बच्चा बोलेगा कि सर चलो एक तो ले लिया कि 3 से बड़ा और 5 से छोटा, तो 3 और 5 के बीच में कितने नंबर्स हैं? तो भाई 3.01, 3.001, 0021, 3.03, 3.1, 3.2, 3.5, 3.7, 4, 5, 4.1, ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर्स हैं। और कोई भी नंबर 3 से 5 तक के बीच का छूटा नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो इस ब्रैकेट को देखते ही समझ जाना है कि जो x की वैल्यू होगी वो 3 भी होगी या उससे बड़ी कोई भी नंबर, फिर 5 भी होगा और उससे छोटा कोई भी नंबर होगा। जैसे एग्जांपल कहने का मतलब है कि मान लो मुझे कहीं लिखना है कि x की जो वैल्यू है वो 4 भी होना चाहिए या 4 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। मतलब 4 भी होना चाहिए और उससे बड़ा भी होना चाहिए, और लेस देन इक्वल टू 8। मतलब हमें, मैंने बोला कि एक ऐसा लिस्ट बनाओ x का जिसकी वैल्यू 4 लो और 4 से बड़ा लो। मतलब 4 भी लेंगे और 4 से बड़ा लेंगे। जैसे मैंने बोला तुमसे कि फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स x such that x belongs to, ऐसे लिख दिया मैंने 3,9।
कहने का ये मतलब है कि मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 3 या 3 से बड़ा और 9 या 9 से छोटा ऐसे कितने इंटीजर्स हैं। तो तुम बोलोगे कि सर x की जो वैल्यू होगी वो 3 भी होगी, 4 भी होगी, 5 भी होगी, 6 भी होगी, 7 भी होगी, 8 भी होगी, 9 भी होगी। क्यों होगी? हमने 3 भी इंक्लूड किया है अपने आंसर में और 9 भी इंक्लूड किया है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि 3 भी चलेगा या उससे बड़ा कोई भी वैल्यू चलेगा, और 9 भी चलेगा या उससे छोटा कोई भी वैल्यू चलेगा। इसलिए हम क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं कि जब हमें बाउंड्री को भी इंक्लूड करना हो। अब मैंने क्या बोला है यहाँ, नंबर ऑफ इंटीजर्स, तो हमने सिर्फ 3 और 9 इंक्लूडिंग 3 एंड 9 इंटीजर्स ही लिया है हमने, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कहने का मतलब है कि इतना जो कुछ समझाया गया है उसका बिल्कुल एक लाइन में आंसर है कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो जो बाउंड्री कंडीशन, कहने का मतलब जो स्मॉलर लिमिट है और जो हायर लिमिट है वो दोनों वैल्यूज हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा। एक और क्वेश्चन देख लो कि मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि x ग्रेटर देन या x बिलोंग्स टू 3,9 या 3 की जगह ले लो -5,9। कहने का मतलब है कि x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू -5 और लेस देन इक्वल टू 9 ही होगा। बस इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब सिर्फ इतना है कि स्क्वायर दिख गया मतलब ग्रेटर और इक्वल, और ये वाला स्क्वायर का मतलब लेस और इक्वल। बस इस तरीके से अगर ब्रैकेट दिख गया तो इस ब्रैकेट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू और इस ब्रैकेट का मतलब है लेस देन और इक्वल टू। दैट्स इट। ठीक है। अब जो कहोगे कि ये जो ब्रैकेट में अगर हमने कुछ ऐसा लिखा है इस तरीके से, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट लिखा है और इसमें a, b लिखा है, तो इसको जो लिखने का तरीका होता है बच्चे, वो हमेशा a जो होगा वो लोअर लिमिट होगा, लोअर वैल्यू होगी। ठीक है। और b जो होगा वो हायर वैल्यू होगा। ठीक है। ऐसे नहीं लिखोगे कि 5 से लेके 2 तक, ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है। हमेशा क्या करते हैं हम, लोअर टू हायर लिखते हैं। जैसे x बिलोंग्स टू, ये जो ई की तरह एप्सिलन का जो साइन है उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसका अगर लिखा हुआ है 1 से लेके 9 तक, कहने का मतलब है कि x को 1 भी होगा, 1 या 1 से बड़ा और 9 या 9 से छोटा, बीच में जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट क्या है हमारा, ओपन ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब है कि अगर ऐसा लिखा रहे x ग्रेटर देन 3 और लेस देन 8, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन 3 और लेस देन 8, मतलब कि जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ x होंगी वो 3 से बड़ी होनी चाहिए और 8 से छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 3 से बड़ा होना चाहिए और 8 से छोटा होना चाहिए। मतलब ऐसे कितने नंबर्स होंगे 3 से 8 तक के बीच में, कितने नंबर्स होंगे जो 3 से बड़े होंगे और 8 से छोटे होंगे? तो फिर से इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, खाली 4, 5, 6, 7 नहीं जोड़ोगे क्योंकि इंटीजर्स नहीं लिखा हुआ है इसमें। तो इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। कोई 3.1 ले ले, कोई 3.01, 3.001, 3.0000001, 3.12, 3.2, 3.3, ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे। तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो बाउंड्री है वो इंक्लूड नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ उससे बड़ा और उससे छोटा। जैसे एक एग्जांपल लिखा, इफ x इज इंटीजर फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच x बिलोंग्स टू -3 और 8। मतलब मैंने बोला कि x जो है एक इंटीजर है, ठीक है, तो वो सारे वैल्यूज बताओ जहां x जो है वो ओपन ब्रैकेट -3 से 8 है। इसका मतलब हम बाउंड्रीज को नहीं लेंगे, -3 और 8 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, -3 से बड़ा जो इंटीजर होगा और 8 से छोटा जो इंटीजर होगा सिर्फ वही लेंगे। तो इस केस में बच्चे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जो x है हमारा वो कितना कितना हो जाएगा,
कोई -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस। यहां पे मैंने -3 नहीं लिया, यहां पे 8 नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसका मतलब होता है सिर्फ ग्रेटर, और इसका मतलब सिर्फ लेस, मतलब -3 से बड़ा वाला इंटीजर लेना है। तो -3 कभी -3 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए हमने -3 को इंक्लूड नहीं किया है, बाउंड्रीज को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसमें दोनों चीजों को बिल्कुल साफ साफ अंतर पता लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन है कि if x is integer, find all values of x such that, पहला क्वेश्चन जो लिया है x बिलोंग्स टू, मैंने बोला 1 to 5, ठीक है। दूसरा बोला ओपन ब्रैकेट 3 to 7, ठीक है। x इज एन इंटीजर, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x सच दैट दिस। तो पहले केस में जो हमारा x है वो कह रहा है ओ क्लोज ब्रैकेट 1 to 5, इसका मतलब एक या एक से बड़ा। मेरे बातों को ध्यान से सुनो, मैंने बोला है एक या एक से बड़ा, मतलब 1 भी लेंगे और उससे बड़ा अगर कोई इंटीजर है तो वो भी लेंगे। फिर हायर लिमिट पे जाते हैं तो 5 भी लेंगे, और 5 से अगर कोई नंबर छोटा है इंटीजर तो वो भी हमारा सॉल्यूशन का पार्ट होगा। तो इस केस में x की वैल्यू 1 भी चलेगी, 2, 3, 4, 5, बस। अब इसमें क्लोज ब्रैकेट का बस इतना ही रोल है कि 1 भी लिया है और 5 भी लिया है। बट बच्चे जैसे ही पार्ट 2 में आओगे तो उसमें बोल रहा है ओपन ब्रैकेट 3 to 7, मतलब हमें लोअर और हायर लिमिट से कोई मतलब नहीं है। इसमें जो है वैल्यू वो x की ग्रेटर देन 3 है और लेस देन 7 है। तो बस x की वैल्यू सिर्फ 4, 5, 6 होगा, दैट्स इट। ना ही 3 होगा ना ही 7 होगा। अब किसी के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने बोला था कि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं 3 से 7 के बीच में। तो बच्चे क्वेश्चन में हमें सिर्फ इंटीजर्स वाले वैल्यूज चुनने हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें सिर्फ वैसे इंटीजर्स चुनने हैं जो 3 या 3 से, देखो तो क्वेश्चन में यहां गड़बड़ कर दिया है मैंने, इसको यहां पे गड़बड़, दोनों में मैंने क्लोज ब्रैकेट ले लिया है ना यहां पे, तो इसको ओपन ब्रैकेट में ले लो क्वेश्चन में। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, ओपन ब्रैकेट में ले लो, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस केस में 3 से बड़ी वैल्यू लेनी है और 7 से छोटी वैल्यू लेनी है। और कैसी वैल्यू लेनी है? इंटीजर्स। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, अगर क्वेश्चन में इंटीजर नहीं दिया रहता तब 3 से बड़ा और 7 से छोटा इनफाइनाइट नंबर्स हो जाते बीच में, ठीक है। मतलब कहने का मतलब 3 से 7 के बीच में कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारे नंबर्स हो जाएंगे। क्लियर है? तो अब नोट करके मैं कुछ कॉम्बिनेशंस बना रहा हूं, वो देख लो। सबसे पहली चीज कि मैंने बोला x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट a, b, ठीक है। इसको ऐसे भी समझते हैं कि इसका मतलब होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू a, लेस देन इक्वल टू b, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा है x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट a, b। ओपन ब्रैकेट का मतलब a और b हमारे सॉल्यूशन में x की वैल्यूज में एक्सेप्टेड नहीं है। a से बड़ा वैल्यू एक्सेप्टेड है और b से छोटा वैल्यू एक्सेप्टेड है, बट a और b नहीं है। कहने का मतलब कि x जो है वो ग्रेटर देन a होगा और लेस देन b होगा, अगर ऐसा कहीं दिखा तो। तीसरा चीज, अगर कहीं ऐसा दिख गया एक तरफ क्लोज दूसरी तरफ ओपन, इसका मतलब यह है बच्चे कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a हो सकता है। मतलब a तो हो सकता है या a से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा ही होगा, b नहीं होगा। क्लियर? चौथा एक और केस है, ओपन ब्रैकेट a और क्लोज ब्रैकेट b, क्लोज ब्रैकेट b। इसको और क्या बोलते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन a होगा बट लेस देन इक्वल टू b होगा। लेस देन इक्वल टू b क्यों हुआ? क्योंकि b पे क्लोज ब्रैकेट है। तो या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम चीज है, एज इट इज सेम है, इनका कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। बट ये थोड़ा सा
टेक्निकली एक्सेप्टेड वैल्यू है। क्वेश्चन वगैरह में तुम्हें रिप्रेजेंटेशन मैथ्स में ऐसे ही मिलेगा, तो बेटर है कि इसी फॉर्म में फेमिलियर हो जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो अगर कहीं लिखा हुआ है ये 4 वैल्यूज, तो उसका मतलब क्या समझना है ये क्लियर है। एक क्वेश्चन करा देता हूं चारों पे, फिर से वैसे ही, इफ x इज पॉजिटिव इंटीजर, इफ x इज पॉजिटिव इंटीजर, अब यहां मेंशन कर दिया है मैंने इंटीजर, तो सिर्फ इंटीजर ही लेंगे। फाइंड वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फर्स्ट x belongs to 7 to 11, second x belongs to -3 to 5, third x belongs to 2 to 4, 2 to 4, fourth x belongs to -3 to 9, fifth x belongs to 7 to 13। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके सॉल्यूशंस पे। पहले केस में क्या बोल रहा है, सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन में देखो कि क्या सारे नंबर्स एक्सेप्टेड हैं या कुछ इंटीजर या होल नंबर मेंशन है। सारे नंबर कहने का मतलब कि डेसिमल, रैशनल, इरेशनल सारे ही नंबर एक्सेप्टेड हैं। तो चलो शुरू हो गए हम। पहले केस में क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू 7,11 और ब्रैकेट कौन सा है, क्लोज। क्लोज ब्रैकेट का मतलब कि ये कह रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और लेस देन इक्वल टू 11 होना चाहिए, और x क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। मतलब हमें वैसे पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढने हैं जो 7 या 7 से बड़ा हो, 11 या 11 से छोटा हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस केस में कि x की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, x की वैल्यू हो जाएंगी, हमें 7 भी ले सकते हैं ना क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, तो 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, 11 भी होगा। ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्लियर है। सेकंड वाले में देखो ये कहना चाह रहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन -3 होगा और लेस देन 5 होगा। बट हमें चुनना क्या है, इस रेंज में कौन से नंबर्स चुनने हैं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो वैसे तो -3 से 5 के बीच में फिर से बोल रहा हूं मैं, -3 और 5 के बीच में, मतलब -3 और 5 इंक्लूडेड नहीं है। तो -3 और 5 के बीच में क्या है, -2, -1, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, बस इतने इंटीजर्स हैं। बट हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। 0 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, 0 न्यूट्रल में नहीं आता है, 0 न्यूट्रल नंबर होता है। ठीक है, तो अब यहां से अगर तुम पॉजिटिव इंटीजर्स लेना चाहोगे, सिर्फ पॉजिटिव अगर हम लें तो हम क्या लेंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, मतलब हमने 5 को इंक्लूड नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि यहां पे ओपन ब्रैकेट है। ये ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि 5 से छोटा ही लेना है, 5 भी नहीं लेना है। थर्ड में आंसर क्या हो जाएगा, 2 तो ले सकते हैं, देखो 2 के तरफ क्लोज ब्रैकेट है, मतलब 2 तो ले सकते हैं या उससे बड़ा कोई भी वैल्यू, लेकिन 4 नहीं ले सकते, लेकिन 4 से छोटा ले सकते हैं। तो इस केस में ये कहना चाह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो चलेगा, बट लेस देन 4 होना चाहिए। इसका मतलब x की एक्सेप्टेबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, 2 तो होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि 2 के साइड क्लोज ब्रैकेट है, मतलब इक्वल टू 2 चलेगा, x इक्वल टू 2 चलेगा। फिर 3 हो गया, 4 नहीं चलेगा, 4 नहीं चलेगा। इसलिए क्यों नहीं चलेगा 4, क्योंकि 4 में ओपन ब्रैकेट है। चलो अब सीख गए होगे। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट, -3, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं तो -3 तो वैसे तो हम ले सकते हैं -3 क्योंकि -3 इंक्लूडेड है, बट हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो ना -3 लेंगे, ना 2 लेंगे, ना कुछ भी लेंगे, नेगेटिव कोई नंबर नहीं लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिफ्थ में आ जाओ, दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट है, दोनों तरफ ओपन का मतलब x ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, लेस देन 13 होना चाहिए, मतलब ना 7 होना चाहिए ना 13 होना चाहिए, उसके बीच का नंबर होना चाहिए। तो x की एक्सेप्टेबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, 8, 9, 10, 11 और 12। सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लिया है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो होप कि तुम लोगों को ये दोनों ब्रैकेट तो समझ में आ गया होगा।
क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट। नाउ जो तीसरा ब्रैकेट है, थर्ड वाला, वो ऐसा कुछ कर्ली ब्रैकेट होता है। कर्ली ब्रैकेट को बोलते हैं डिस्क्रीट, डिस्क्रीट ब्रैकेट या सेट, डिस्क्रीट सेट। अब डिस्क्रीट सेट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग। अब जैसे कहने का मतलब है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है 3,9, तो 3,9 लिखने का मतलब है कि पहले जब हम लिखते थे इन ब्रैकेट्स में लिखते थे ऐसे 3,9, या ओपन ब्रैकेट में लिखते थे 3,9, तो इसका मतलब होता है कि 3 से लेके 9 तक के बीच में, 3 से लेके 9 तक के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। मतलब ये एक रेंज डिफाइन करता है कि 3 से लेके 9 तक, और फर्स्ट केस में 3 भी इंक्लूड होगा और 9 भी इंक्लूड होगा। सेकंड केस में 3 से लेके 9 तक, लेकिन 3 और 9 इंक्लूड नहीं होगा। ये दोनों ब्रैकेट्स में, ये दोनों ब्रैकेट्स जो होते हैं वो रेंज दिखाते हैं कि 3 से लेके 9 तक। बट डिस्क्रीट ब्रैकेट सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू दिखाता है। मतलब कहने का मतलब है, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू 3,9, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू सिर्फ 3 और सिर्फ 9 होगा, बस। यही डिफरेंस है। डिस्क्रीट में जो भी वैल्यूज अंदर लिखी होंगी सिर्फ वही वैल्यूज होगा, ना उसके आगे ना उसके पीछे। जैसे x बिलोंग्स टू, कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3, 5, 7, 9, इसका मतलब है कि x की वैल्यू सिर्फ 3 है, सिर्फ 5 है, सिर्फ 7 है और सिर्फ 9 है। सिर्फ x की 4 वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं, बस। बट अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि 3 से 5, तो इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट नंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे। 3 से 5 तक के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 3.1 भी चलेगा, 3 तो नहीं चलेगा क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, 3 नहीं चलेगा, 5 नहीं चलेगा। बट x की वैल्यू 3 से थोड़ा भी शिफ्ट मारोगे राइट की ओर नंबर लाइन पे, तो 3 से बड़ा नंबर मिलेगा। मतलब 3.1, 3.01, 3.02, 3.03, 3.001, 3.002, 4.1, 4.01, ये सारे नंबर्स एक्सेप्टेबल होंगे। तो 3 से बाद 5 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स आ जाएंगे? तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ जाएंगे 3 से 5 के बीच में। तो ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ है, मतलब कि सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे। बट कर्ली ब्रैकेट देखते ही जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है सिर्फ वही नंबर्स होगा, ना उसके आगे ना उसके पीछे। इसमें कोई ऐसा झमेला नहीं होता है कि सर इसको और इसको इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। इसमें बाउंड्री कंडीशन की कोई, मतलब बाउंड्रीज की कोई कंडीशन नहीं होती कि बाउंड्रीज को इंक्लूड करना है कि नहीं करना। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी लिखा है एक्स की वही वैल्यू है, बस। चाहे उसके अंदर कुछ भी लिखा हो, एक्स जैसे एक्स बिलोंग्स टू ऐसे लिखा हो, एक्स बिलोंग्स टू 1, 3, 9 कर्ली ब्रैकेट में, इसका मतलब है कि सिर्फ x की वैल्यू 1, 3 और 9 ही है, ना 1.1 है, ना 3.1 है, ना उसके आगे ना पीछे, कुछ नहीं। जो भी लिखा हुआ है सिर्फ वही वैल्यू है, इसीलिए इसको डिस्क्रीट सेट कहते हैं। ये जो दोनों सेट्स होते हैं इसमें सिर्फ 2 ही नंबर लिखे होते हैं, एक लोअर लिमिट एक हायर लिमिट, एक लोअर लिमिट एक हायर लिमिट। बट इसमें अगर 5 नंबर x का सॉल्यूशन है तो पांचों को हम डिस्क्रीट से डिनोट कर सकते हैं। जैसे ऊपर आ जाओ, अभी यहां क्वेश्चन किया था हमने कि अगर x पॉजिटिव इंटीजर है और x बिलोंग्स टू 7 और 11 है, तो x की क्या क्या वैल्यूज होंगी, ऐसे लिखा था। तो अब इस चीज को हम सीख गए हैं, तो हम इसी चीज को डिस्क्रीट में क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल्स टू, ऐसे डिस्क्रीट सेट बनाएंगे और उसके अंदर 7, 8, 9, 10, 11 लिख दिया। मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड x इज 7 to 11 इंक्लूडिंग 7 and 11, तो इतना लिखने की बजाय तुम सीधा ये भी लिख दो तो चलेगा, क्योंकि x is positive integers and x belongs to 7 and 11 including 7 and 11, इतना भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली हम इतना लिख देंगे तो इसका भी मतलब वही होता है जो इन दोनों का कंबाइंड मतलब होता है। ठीक है, ठीक है। तो यही है ब्रैकेट्स कि क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, ओपन ब्रैकेट क्या होता है। ठीक है।